की सबसे बड़ी कामयाबी हमारी होने जा रही है। और अगर इंशाअल्लाह मज़दूर ने हमारा साथ दिया 17 को, तो हम इस इदारे को बेहतर करेंगे। और हालात बता रहे हैं कि CBA पाशा ग्रुप का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से चीज़ें लेना, उनको मनवाना, उसके लिए तालीम का शऊर चाहिए। उसके लिए आपको बाकायदा इंतज़ामिया को इंगेज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको वर्क काउंसिल बनानी पड़ेगी। प्लॉट्स हो, भर्ती हो, प्रमोशंस हो, अपग्रेडेशंस हो, रीडेजिग्नेशंस हो, और उसके अलावा जो बाकी पॉलिसीज़ हैं, इसको अपग्रेड करने के लिए इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी उम्मीद है कि मेरे में वो जोश, वो वलवला, वो तंतना है कि मैं इंशाअल्लाह ताला जीतने के बाद हम इस मज़दूर का चार्टर ऑफ डिमांड चेयरमैन साहब के सामने पेश करेंगे। और चेयरमैन साहब क्योंकि एक प्रो वर्कर इंसान है, हमें उम्मीद है कि मज़दूर के काम होंगे इंशाअल्लाह। हम उन चोरों लुटेरों को जिन्होंने बरसों सीढ़ियों को लूटा, हम उसके खिलाफ। ये लोग अपने स्टाफ के लिए, प्लाटों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, वो जनाब स्टे ले आते हैं। ये अपने स्टाफ के बच्चों के लिए नौकरियों को बंदोबस्त करते हैं, वो स्टे ले आते हैं। तो ये देखो, हम तो उन लोगों के ख़िलाफ़ हैं जो तरक्की और खुशहाली के दुश्मन, उसका किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो, कोई नॉन पार्टी। जिस तरह इमरान खान साहब ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक तब्दीली का नारा लगाया, हमने ये महसूस किया कि CDA का मज़दूर बहुत पिसा हुआ है, और आज का नहीं, सदियों का पिसा हुआ है। और जिस तरह हम इस कैंपेन में आए तो हमें ऐसी बातों का इंकशाफ हुआ जिसका हम सोच भी नहीं सकते थे। तो हम इंशाअल्लाह मज़दूर की किस्मत बदलेंगे, और हमने पहली बार ये फ़ैसला किया है कि किसी यूनियन का साथ दें, ताकि हम उस लेवल पे जाके चार्टर ऑफ डिमांड्स मज़दूरों की लेके, आपको पता है अगर आप यूनियन में आपकी नुमाइंदगी ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप मज़दूरों के साथ और उनके हकूक़ के लिए लड़ें। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पीछे यही था। हमारा लेबर विंग है, उन्होंने MOU साइन किया पाशा ग्रुप के साथ। पाशा एक यंग लड़का है और वो उस पर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, और इंशाअल्लाह उसमें जज्बा भी है, उसमें जुनून भी है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर कभी हमें महसूस हुआ कि किसी भी यूनियन में कोई भी माफिया या कोई भी करप्शन होगा, तो हम ज़रूर उसमें मुदाखलत करेंगे और निज़ाम को ज़रूर तब्दील करेंगे। इज़्ज़त कमाल पाशा साहब ने बुलाया, इज़्ज़त दी है, और जितनी लेबर्स है, जितनी ये कम्युनिटी है, ये असल में हमारा असासा है। और जैसे कि वज़ीर आज़म इमरान खान है, वो हमेशा गरीब की बात करते हैं, वो मज़दूर की बात करते हैं, और इज़्ज़त भी उन्होंने दी है। और आज वज़ीर आज़म जो हैं वो इन्हीं लोगों की वजह से हैं, और इनका नाम ले के तरक्की नहीं हो सकती, इनको साथ चल के हमारी तरक्की होगी। और इंशाअल्लाह जो है 17 तारीख तब्दीली का होगा और जीतेंगे इज़्ज़त कमाल पाशा साहब। हर तरफ पाशा पाशा हो रही है। मैं तो यकीन से कह सकता हूँ कि 17 तारीख को इंशाअल्लाह फूल पे मोहरें लगेंगी, और मज़दूर इंशाअल्लाह अपना हकीकी रहनुमा जो कि फ़रद कमाल पाशा का बेटा है उसे मंतखब करेंगे। और मज़दूर दुश्मनी जिन्होंने की, उनका एहतसाब का दिन है 17 तारीख। 17 तारीख जिस दिन वोटिंग है, उस दिन बाहर निकलें और पुल पे मोहर लगाएं और तारीख रकम कर दें। मैं यही मैसेज देता हूँ मज़दूरों के लिए, यही मेरा मैसेज है कि देखें इससे पहले कितना जुल्म हुआ है, इंतहा हुई है कि प्लाटों पे स्टे चलता रहा। आज आप लोगों के हकूक़ की जंग लड़ने एक मर्द मजाद आ गया है। मेरे दोस्तों, आप बाहर निकलें और फूल पे मोहर लगाकर अपने हकूक़ के लिए आप आवाज़ उठाएं। अगर आप पाशा ग्रुप को कामयाब करेंगे तो ये आपके लिए बेहतरी है, ये इस पाकिस्तान के लिए बेहतरी है। जब मज़दूर खुशहाल होगा तो प्यारा पाकिस्तान भी खुशहाल होगा। फ़रद कमाल पाशा साहब मरहूम की बहुत खिदमत है CDA में, और उसके साथ जो अमानुल्लाह खान का इलाक़ हुआ, तो इससे ये इंशाअल्लाह बहुत बेहतर पोजीशन हो गया, क्योंकि अमानुल्लाह खान ने इन 3 सालों में बेशुमार काम किया है। उसमें सैनिटी को तरजीह दी है। सैनिटी में 60 करोड़ लोगों को हाउस बिल्डिंग एडवांस सैनिटी पे 3,000-4,000 लोगों के प्रमोशन हुए सैनिटी पे। ये पहली दफ़ा CDA की तारीख़ में कि हर बंदे को पता ही नहीं है, वो घर में बैठा हुआ है और उसको अपना हिस्सा मिल चुका है। कोरोना लोन्स हम पूरा CDA एम्प्लॉयज़ को मिल चुका है। कैपिटल लोन्स हमारा पहले 1000 रुपये था, वो 2000 हो गया ये 3 सालों में। तो CDA की तारीख़ में अगर किसी ने सही काम किए सैनिटी को, तो वह अमानुल्लाह खान ने किए, और वह इलाक़ भी हो गया। और इंशाअल्लाह ये नवे खून है, नवे जज्बा है। जिस तरह इमरान खान की विजन है
کہ آپ سینیٹی پہ اس پہ کام کریں، اسی طرح انشاءاللہ اور بہت بہتر انشاءاللہ 17 کو فیصلہ آئے گا، اور اللہ سے بہت زیادہ امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے بڑھ کے کام ہوں گے، اور سی ڈی ایم پلیس کو یہ پورا سی ڈی ایم پلیس کو کہ مین سی ڈی ایم پلاس کا مین کام پلاٹ ہے۔ انشاءاللہ تعالی عزت کمال پاشا کی جیت ہوگی، سی ڈی اے امپلائیز کی جیت ہوگی، اور سی ڈی اے کے مزدور کی جیت ہوگی، کیونکہ بہت زیادہ استحصال ہو چکا ہے سی ڈی اے کے ملازمین کا۔ پچھلا 15 سالوں میں ایک ملازم کو کوئی ایک پلاٹ نہیں ملا، بجائے اس کے کہ پچھلے ادوار میں سی بی اے بننے والے ہمیں پلاٹ دلاتے، ہماری سینئرٹی پہ پروموشن کرتے، ہمارے اور مسائل حل کرتے، انہوں نے ہمارے حقوق کے آگے رکاوٹیں ڈالی، ہائی کورٹ کے ذریعے سے اسٹے آرڈر لے آئیں، اور بالخصوص ہمارے پلاٹوں کا جو ایک غریب ملازم جو سی ڈی اے کا ہوتا ہے اس کا اثاثہ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے کوئی جو ان کو دینا چاہیے تھا، ان کو کوشش کرنا چاہیے تھا، تو ابھی قریب یہ کوئی 95% کام اس کا ہو چکا تھا۔ جبکہ ملازم کو ایک بڑی کامیابی ہونے والی تھی، انہوں نے جا کے کچھ اپنے ایسے لوگ جو ان کے قریبی ہے ان کے ذریعے سے یہ اسٹے آرڈر لے آئے ہیں، تو اسی کی وجہ سے ہماری جیت کی، کیونکہ عزت کمال پاشا جو ہے نا، ان کا ویژن یہ ہے کہ سی ڈی اے کا جو کمزور طبقہ ہے، جو ملازم ہے، ان کو وہ چیز ملے جو ان کے گھر کو سنوار سکے۔